मैं इन अशार के साथ के एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। और मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। ताली वाली बजा दो भाई। देखो आखिरी तरफ जा रहा हूं मैं। गजल का खूबसूरत ताजमहल अपने दिल के कमरे में सजाकर पूरी उर्दू दुनिया के दिलों को अपनी शायरी की खुशबू से मुअत्तर करने वाला वो अजीम फनकार जो गुज़िश्ता तकरीबन आधी सदी से हमारे मुशायरों के आसमान पर, शोहरत के आसमान पर एक रोशन सितारे की तरह जगमगा रहा है। दुनिया के कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां उर्दू लिखी पढ़ी और बोली जाती हो और वहां आपके महबूब शायर मोहतरम मंजर भोपाली की खूबसूरत आवाज न गूंज रही हो। मैं उनके तारुफ में बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि मुशायरा जल्दी खत्म करो, मेरी तबीयत खराब है। तो मैं इन चार मिसरों के साथ उनको दावत कलाम दे रहा हूँ कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, कौल ये मेरा नहीं हजरत खय्याम का है। और हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं धंधा बड़े आराम का है। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें गजल और गीतों के खूबसूरत शायर, आपके महबूब शायर, पूरी उर्दू दुनिया के महबूब शायर जनाब मंजर भोपाली। एक फोटो आपके साथ जी जी मैं ज़रूर पेश करूंगा आपकी खिदमत में। एक कुछ शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। वक्त बहुत हो गया और मैं एक अरसे बाद हाजिर हुआ हूं, तो मुझे कुछ हुक्म है। एक मतला और एक शेर समाअत फरमाइएगा। रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का। हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख उठा कर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। और हज़रात एक शेर और समाअत फरमाइएगा। देखिए, राज करना है करो, आग लगाया न करो। ये देखिए हमारे यहाँ अजीब सा माहौल बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि मैं गलत जगह बुला दिया गया है ना। नहीं, रिकॉर्डिंग मत करिए आप, मेरी रिकॉर्डिंग सामने भी हो रही है, थोड़ा सा सुन लिया करिए कभी कभी। और एक तो रात भर न जाने कितने शेर हमारा दिमाग से ही निकल जाते हैं सारे शेर, इतना सुनना पड़ता है और उसके बाद आप लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। राज करना है करो, आग लगाया न करो। वाह वाह वाह। राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। देखिए रात 2 साल तक एक जंग चली, कल समझौता हुआ, सीज फायर हुआ। सलाम उन लोगों पे जिन्होंने अपनी वतन के लिए जानें कुर्बान कर दी। सलाम उन लोगों पे जिन्होंने अपने 20,000 बच्चों को गंवा दिया।
सलाम उन सब पर जिन्होंने हमें सिखाया कि हिम्मतों से कि आगे दुनिया की कोई भी ताकत हो वो शिकस्त खाती है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपकी नजर है, समात में हिम्मते जीत भी सकती है यकीन तो रखो, हिम्मते जीत भी सकती है यकीन तो रखो, डर के आंधी से चरागों को बुझाया, डर के आंधी से चरागों को बुझाया न करो, नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के वहीं, क्या मिश्रा नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के वहीं, इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया, मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। वाह वाह वाह, एक गजल के लिए मुझे हुक्म है। देखिए, अभी मैंने जिक्र किया, आज एक बड़े टेलीविज़न चैनल से थोड़ी देर का मेरी गुफ्तगू हुई। उनका कहना यह था कि जो ये सीज़ फायर हुआ ये कितने दिन चलेगा। मैंने कहा जितने दिन भी चले, मगर शिकस्त किसकी हुई इस तरफ आप ध्यान दीजिए। और मैंने फिर उन्होंने कहा आप शायरी में सुनाइए, तो मेरी एक पुरानी गज़ल मुझे याद आई जो बिल्कुल हकीकत में कई बार ये इस मौके पे वायरल हुई है। आज का दिन मेरी ये गज़ल सुनाने का दिन है। मेरा खुद भी जी चाह रहा है कि ये गज़ल आप हजरात की नज़र करूँ। लादा फरमाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, हमारे पास सिर्फ एक ताकत है जो खुदा की, जो अल्लाह की ताकत है। हम उसकी ताकत पर जिंदा हैं। मतला समात फरमाइएगा और इजराइल और गाजा की जंग को मद्देनजर रखिएगा। समात फरमाइएगा। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा, और खुदा हमारा है। क्या बात है, वाह वाह। ताकतें तुम्हारी, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पर नाए तेरा आईना हमारा है, अक्स पर नाए तेरा आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा, आबरू से मरने। और ये शेर देखे हजरात, बिल्कुल सच्चा शेर है। जंग 2 साल हुई, मगर 2 दिन में 10 फीट की टेबल पे बैठकर सारे फैसले हो गए। लाज़ा फरमाएगा, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है, तुम भी टूट जाओगे। गैरते
मतलब भाई ये शेर फिर अपनी। पढ़ो। उम्र भर तो कोई भी क्या बात है, वाह वाह वाह, जंग लड़ नहीं सकता, वाह, वाह, क्या कहना है? तुम भी टूट जाओगे। तजुर्बा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, और खुदा हमारा गैरते जिहाद अपनी। क्या बात है? जख्म खा के जागेगी गैरते जिहाद अपनी। जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा बाबा वाह 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 वाह, पहला बार कर लो, दूसरा हमारा। हज़रत, ये तो मैंने आपकी गुजारिश पे कुछ शेर पढ़े। मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ शेर आपकी खिदमत में। आज की रात तो बाबा साहब के नाम होना चाहिए थी। ये इतना खूबसूरत मुशायरा मुनक़्क़िद किया, ख़ुद भी बीमार हुए और मुझ जैसे शायर को भी बीमार कर दिया। हम दोनों एक ही क्लब के मेंबर हैं, ये भी शुगर के पेशेंट हैं और मैं भी शुगर का पेशेंट हैं, तो मैं इनसे इसलिए ज़्यादा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, बाबा साहब कहाँ गए? मुझसे किसी ने पूछा क्या आपने, ये भी बाबा जी के गले में डाल दो। ये मेरे यानी एक तरीके से हम दोनों एक ही मरज के शिकार हैं, हमारी एक ही महबूबा है, शुगर वो है शुगर। मुझसे किसी ने पूछा कि जिंदगी में आपने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया, कितनी महबूबाएं आपकी जिंदगी में आई, कौन सी महबूबा सबसे पसंदीदा है? तो बाबा साहब मैं आपको ही बता दूं, मैंने कहा कि मेरी महबूबा जो है उसका नाम है शुगर। क्या कहना उसने कहा क्यों? ये इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा था मुझसे। मैंने कहा दुनिया की हर चीज़ मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरी वालदा मुझसे दूर चली जाएंगी, मेरी बेगम मुझसे दूर चली जाएगी, मगर शुगर मेरी कब्र में आखिरी वक्त तक साथ रहेगी। इससे खूबसूरत महबूबा मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। वही बाबा जी ये ऐसी बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये महबूबा है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 25-30 साल से मैं शुगर का पेशेंट हूँ, 4 इंजेक्शन लगाता हूँ। इससे खूबसूरत बीमारी है ही नहीं। ये हमें डिसिप्लिन सिखाती है, ये हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाती है। ये वो महबूबा है जो कभी धोखा दे के नहीं जाती, ये हमारी आखिरी उम्र तक साथ रहती है। इससे डराते सिर्फ डॉक्टर हैं। ये बहुत खूबसूरत बीमारी है, मैं बीमारी मानते ही नहीं हूँ इसे। ये तो ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है जो हर इंसान को डिसिप्लिन सिखा रही है कि वॉक करो, दौड़ो, भागो, खाना कम खाओ। अगर इसको नाराज करना है, अगर इससे ये अगर हमसे रूठती है तो फिर ये 400-500 तक हो जाती है। तो हमें इस महबूबा को बहुत संभाल के रखते हैं और ये हमारी कब्र में आखिरी वक्त तक जाएगी। तो बाबा साहब इससे डरिए नहीं, इससे मोहब्बत कीजिए। अब मैं शेर सुनाता हूँ आपको। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले। क्या बात है। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले।
मुलाजा फरमाइएगा। हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चिराग, वाह क्या कहना है। हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चिराग, आप तो अपने चिरागों की हिफाजत कर लें। क्या बात है, वाह वाह। आप तो अपने चिरागों की हिफाजत कर लें। और ये शेर अहले बेंगलोर की नज़र कर रहा हूँ। बहुत सी आवाज़ें उठती हैं कि साहब यहाँ से चले जाइए, वहाँ से चले जाइए, मगर मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मुल्क जितना आपका है उतना हमारा है, बल्कि हम तो कभी भी यहाँ से नहीं जाएंगे, जिसे जाना है वो चले जाए। ये मुल्क ही हमारा है, हम क्यों जाएं यहाँ से।